सचमुच जो व्यक्ति जीवन की क्षण भंगुरता को समझ लेता है वो ईश्वर की ओर चल पड़ता है, परंतु जिसकी आंख पर पर्दा डला हुआ है वो इस क्षण भंगुरता की ओर देख नहीं पाता और ईश्वर की ओर चल नहीं पाता। सत्संग, सेवा, नाम जप अपने जीवन में कर नहीं पाता। रोज देखते हैं अपनी आंखों के सामने किसी न किसी को मरते हुए, या सुनते हैं कि अमुक जगह अमुक चल बसा, अमुक माता चल बसी, अमुक भाई चल बसा, अमुक लड़का चल बसा, अमुक बच्चा बेचारा बचपन में ही गुजर गया। किसी के घर में कोई छोटा बच्चा जब मर जाता है तो बूढ़े होते ना, दादा दादी, नाना नानी, वो रोते हैं और बोलते हैं कि अरे बेटा, हमको पता नहीं था कि तू हमको छोड़ के चला जाएगा। ऐसा बोलते हैं। पता नहीं था पर अब तो पता चल गया ना कि सब छोड़ के जाने वाले हैं। ये देखकर भी पर्दा हटता नहीं है। क्षणभंगुरता समझ में नहीं आती कि ये शरीर भी एक दिन गिरेगा। दिखने वाला पेड़ का हरा पत्ता वो पीला होकर झड़ भी जाता है। दिखने वाला गुलाब के पौधे पर गुलाब का सुंदर फूल, सुगंधित फूल, उसकी पंखुड़ियां अपने आप झरकर नीचे गिर जाती और मिट्टी में मिल जाती है। ये क्षणभंगुरता समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि वो तो पत्ता पीला हुआ, मैं तो सदैव हरा रहूंगा। पत्ता पीला होकर जरा मन आशा संजोए रहता है कि मेरे साथ ऐसा थोड़ा ही होगा। किसी का शरीर मरा, धूल में मिला या आग में जला। मुस्लिम है तो धूल में मिला, हिंदू है तो आग में जला। हम बोले मेरा शरीर थोड़ी जलेगा, जिसका जलना था वो जल गया। परिवर्तन पर नजर नहीं जाती। पानी का बुलबुला स्थिर कैसे रह सकता है, ये जरा सोचने की बात है। पानी में बुलबुले होते हैं, वो स्थिर कैसे रहेंगे? और जो उसको स्थिर रखने की बात सोचे वो कैसा नादान है। ऐसे ही ये है, जो चीज बनती है वो बिगड़ती भी है, परंतु कामना का प्रवाह ऐसा है कि बाहर जो सतत प्रवाह है उस पर नजर नहीं जाने देता। अंदर चल रहा है एक प्रवाह, ये करूं, इधर जाऊं, ये खाऊं, ये पीऊं, ये प्रवाह अंदर चल रहा है। ये प्रवाह बाहर का जो परिवर्तन रूपी प्रवाह है उस पर नजर नहीं पड़ने देता। ये है पर्दा। और कई बार लोगों को लगता है ना, जो कि हम तो पराजित हो गए, हाँ अमुक काम में हम पराजित हो गए। आप पराजित नहीं हुए, पर हकीकत में देखा जाए ना तो कामना पराजित हुई, वासना पराजित हुई, है ना। पर परिवर्तन पर नजर नहीं है, इसलिए लगता है कि मैं पराजित हो गया। तो व्यक्ति के जीवन में अगर सत्संग के प्रति महत्व बुद्धि हो तो जरूर वो अपने समय को संभालेगा। देखो, ये बात तो नास्तिक को भी स्वीकार करनी पड़ेगी। जो बोले मैं भगवान को नहीं मानता, उसको भी ये बात तो माननी पड़ेगी। क्या? रुपए तो खर्च करने पर खर्च होते हैं,
जेब से निकालो पर्स, हाँ, पर्स से निकालो रुपए, किसी को दो, कोई चीज़ लो, तब रुपए खर्च होते हैं, है ना। परंतु समय तो अपने आप खर्च हो रहा है, उसको करना नहीं पड़ता, वो तो खर्च हो ही रहा है। चाहे भोग में खर्च हो, चाहे भक्ति में खर्च हो। अभी 4 बजे हैं, हो सकता है चंडीगढ़ में अभी कोई ऐसे भी हों जो 3 से 6 में बैठे हों, हो सकता है। और यहाँ ऐसे भी हैं पुण्यात्मा जो सत्संग में बैठे, शरीर की गर्मी को भले थोड़ा सह रहे, किसी सेवादारी ने रोका टोका, हे इधर नहीं बैठो, इधर बैठो, इधर क्यों बैठे आप, उधर बैठना चाहिए था, वो भी आप सह रहे हैं। क्यों सह रहे हैं? कि दिल में श्रद्धा है, दिल में प्रेम है गुरुदेव के लिए। कुछ भी हो जाए पर हमें उनके दर्शन हो जाए बस। तो ये क्या है, समय तो खर्च हो रहा है, परंतु साथ ही साथ समय सार्थक हो रहा है। और जो फिल्म में बैठे होंगे उनका भी समय खर्च हो रहा है, पर समय का बिगाड़ हो रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। तो बुद्धिमान वे हैं जो अपने समय को सार्थक कर लेते। कल परसों शायद कहा था, कई लोग बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है सत्संग में बैठने का, माला लेकर जप करने का, ध्यान में बैठने का, सेवा करने का टाइम नहीं है। पर टाइम बताने वाली घड़ी तो है हाथ पर, उसमें ज़रा देखो रोज़ कितना टाइम बातों में, गपशप में, निंदा में चला जाता है, वो ज़रा देखना होगा। और बापूजी के सत्संग की कैसेट उसको सुने बार बार। भगवान राम का स्वधाम गमन, अध्यात्म रामायण की कथा है, उस पर बापूजी ने सत्संग किया, वो कभी सुने, बहुत उन्नति होगी। तो जीवन का खास आधार समय वो जा रहा है, हम सभी को चाहिए कि उसको उत्तम काम में लगाएं, इस प्रकार सार्थक करें। पशु होते हैं, पशु, वो भी संकेत समझ जाते हैं। गाय संकेत समझ जाती है, घोड़े संकेत समझ जाते हैं। सर्कस में पशुओं को नहीं, इशारे से वो खेल करवाते हैं। तो संकेत करने पर जब पशु भी समझ जाता है, जिधर मोड़ो उधर मुड़ जाता है, तो मनुष्य तो बहुत ऊंचा दर्जा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो वो भी समझे गुरु के संकेत को, गुरु के वचनों को, और अपना जीवन ऊंचा उठाए। सबसे ऊंचे भगवान है, भगवान का नाम है, उस नाम को आदर सहित जप करें। इधर उधर देखते हुए जप करे तो भी फायदा तो होगा। भाए को भाए अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु, पर सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इवत्तरही। आदर सहित जप जो करेगा वो भव से पार हो जाएगा। तो छोटे मोटे दुख तो क्या कीमत रखते हैं, क्या वैल्यू रखते हैं। एक आदमी के ऊपर 12 केस थे, डरता नहीं था, जप करता था। न्यायाधीश ने उसको बुलवाया कि बात क्या है, शक्ल से तुम आदमी अच्छे लगते हो, 12 केस तुम पर उदयपुर में। उसने न्यायाधीश को सारी बात बताई कि हमारा ये व्यापार है, ये धंधा है, उसमें ऐसी ऐसी खटपट हुई थी लोगों से, कुछ किसी ने कुछ ऐसे बताई सारी बात। फैसला सुनाना न्यायाधीश ने शुरू किया एक एक केस का, तो सारा उसके पक्ष में आता गया और व्यक्ति 12 केसों से छूट गया। उसी व्यक्ति ने मुझे बताया, उदयपुर की बात है। दुख को महत्व देने की जरूरत नहीं है, दुखहारी भगवान को, भगवान के नाम को महत्व देने की जरूरत है।
क्योंकि वो सबसे बड़े हैं, दुख सबसे बड़ा नहीं है। अर्जुन का वचन है गीता में, न त्वत् समोस्त्यभ्यधिकम कुतो अन्य, आपसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। न त्वत् समो, आपके समान कोई नहीं है, तो आपसे बढ़कर तो कैसे होगा। न त्वत् समो, आपके समान कोई नहीं, व्यधिकम कुतो अन्य, फिर आपसे बढ़कर तो कोई कैसे होगा। तो भगवान से, भगवत तत्व प्राप्त गुरु से बढ़कर कोई हो नहीं सकता। तो जब वो हमारे साथ हैं, उनका मंत्र हमारे साथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, फिर हमें किस बात की चिंता भाई। एक गाजियाबाद है ना, दिल्ली के पास गाजियाबाद, यूपी में पड़ता है। वहाँ एक भाई का नाम सतीश शर्मा, उन पर किसी ने कुछ करना चाहा, पर वो दीक्षा लिए हुए थे और जप रोज करते थे। उन पर उसका जोर नहीं चला, तो उनकी बच्ची 9 साल की, शालिनी उसका नाम, वो बच्ची पर तांत्रिक का जोर चल गया और बच्ची बेचारी ऐसी अचेत पड़ी रहती थी कि माँ बाप भी दुखी थे, पर फिर भी पिताजी जप को महत्व देते थे कि सबसे ऊंचा भगवान का नाम है, सर्व समर्थ हैं भगवान, और उन भगवान का नाम मुझे बापूजी ने दिया है दीक्षा में, फिर मुझे किस बात का डर है। एक संध्या को जप पूरा किया, माला रखी, फिर शांत बैठ गए। उनके हृदय की पुकार ऐसी फली, थोड़ी देर में तो बच्ची शालिनी जो अचेत पड़ी थी बिस्तर पर, वो उठकर आई और कहा पिताजी, हंसती हुई, बापूजी आए थे और मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, और वो जो प्रेत मुझे तंग करता था पिताजी, बापूजी ने उसको मेरे शरीर से भगा दिया। बाप की आंख में आंसू आ गए और बेटी को गले लगा लिया, बेटी तू ठीक हो गई ना, बस मेरी पुकार पहुंच गई। बात भी नहीं कि बाहर से, तो भीतर से ही, भीतर से काम बन गया ना। गुरु एक व्यक्ति नहीं है। जो नहीं जानते ना बेचारे, एक साधक होते हैं सोने जैसे, और एक होते हैं भगतड़े। वो जैसे तांबे के ऊपर सोने की पॉलिश कर दो, फिर दोनों को आग में तपाओ, तो सोना तो और चमक जाएगा और वो काला पड़ जाएगा, है ना। तो जो सच्चे साधक होते हैं ना, भक्त, वो कठिनाई आने पर भी अपनी भक्ति से, श्रद्धा से विचलित नहीं होते, तो उनकी चमक, उनका प्रभाव और बढ़ जाता है। और बाकी जो विचलित हो जाते हैं वो बेचारे, वो तांबे के ऊपर की हुई पॉलिश की तरह है, पॉलिश ज़्यादा रहती नहीं है। गुरु की बात को सीखना नहीं है, गुरु की बात को जानना है। जानेंगे तब जब गुरु के वचनों को कानों से नहीं, हृदय से सुनेंगे। गुरु के वचनों को निर्णायक होकर न सुनना, निष्ठावान होकर के सुनेंगे, तो फिर देखो वो वचन क्या काम करते हैं। सीखी हुई बात आदमी भूल जाता है। हम पढ़ते थे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, अभी वो बातें याद है क्या? हाँ, किसको याद है बोलो? किसी को याद नहीं है। 5वीं क्लास में पढ़े थे हम, पर अभी क्या याद है? सीखा था, सीखी हुई बात भूल गए। पर गुरु चरणों में बैठकर निर्णायक होकर नहीं, निष्ठावान होकर सुनते हैं ना, तो सीखते नहीं हैं, जान लेते हैं। जानी हुई बात बड़ा काम करती है, क्योंकि सीखी हुई बात बुद्धि तक पहुंचती है, जानी हुई बात तो स्वयं तक पहुंचती है। और ऐसा भक्त कभी विचलित नहीं होगा। फिर अनुभव होगा कि देवों में कामदेव मैं हूँ। फिर ऐसा नहीं होगा कि मेरे को काम विकार सताता है। अरे जा, काम विकार सताता है, देवों में कामदेव मैं हूँ, गीता का वचन है। भगवान किसी भक्त को क्यों सताएंगे आप बताओ?
भगवान सताते हैं किसी भक्त को? रक्षा करते हैं। शास्त्र प्रमाण है। हम अपनी तरफ से पूरी वफादारी, प्रामाणिकता, निष्ठा, श्रद्धा दिखाएं। भगवान बुद्ध के ज़माने की एक बात है। बुद्ध श्रावस्ती नगरी के जेतवन नाम के इलाके में रहते थे। जेतवन से थोड़ा दूरी पर एक गांव था। गांव का नाम था केवट नगर। केवट। तो गांव के जो मछुआरे थे उन्होंने एक दिन नदी में जाल डाला मछलियां फंसाने के लिए। उसमें एक बड़ी मछली फंसी जाल में, और वो मछली की देह ऐसी थी कि देखते ही रह गए सब। सोने की देह थी, बाहर से स्वर्णमयी काया। पर एक दुर्भाग्य ये जुड़ा था उस मछली के साथ कि उसके मुंह से बदबू आ रही थी, भयंकर बदबू आ रही थी। उनका दिमाग चकराने लगा कि ऐसी बदबू, मछुआरों को भी परेशानी होने लगी। मछुआरे जो मछलियां मारकर खाने वाले, बेचने वाले, उनको भी बदबू आने लगी। तो सोचो कितनी होगी। पर शरीर सोने का और बदबू ऐसी, बाहर सौंदर्य, भीतर कुरूपता। उनको बात समझ में नहीं आई। गए राजा के पास, श्रावस्ती नगरी का जो राजा था। राजा ने भी देखा इतनी सुंदर सोने की काया वाली मछली, मानो स्वर्ग से उतरी हो, पर मुंह से ऐसी बदबू मानो अंदर नरक भरा हुआ हो। हद है, आश्चर्य है। राजा को भी समझ में नहीं आई बात। आखिर राजा को याद आया कि भगवान बुद्ध ठहरे हुए हैं जेतवन में। मछली एक ऐसा पात्र था, बड़ा पानी भी था, थोड़ा रखा था। उसको, मछली को देखकर, वो अभी मरी नहीं थी, ले गए बुद्ध के पास। आगे रख दिया वो बड़ा पात्र। चारों तरफ बदबू फैल गई मछली के मुंह की। राजा ने एक बार प्रणाम किया। बुद्ध शांत बैठे थे, कुछ न बोले। राजा ने दोबारा प्रणाम किया। बुद्ध कुछ न बोले। तीसरी बार राजा ने प्रणाम किया। तत्विद्धि प्रणिपातेन। आजकल तो लोग प्रणिपातेन नहीं, आजकल तो अकड़ कर जाते हैं। मेरी बात होनी चाहिए बापूजी से, तुम कौन होते हो मेरे को रोकने वाले? तू बाहर, कोई सेवादारी रोके ना तो उसको बोलेंगे तू बाहर आ, मैं तुझे दिखाऊं। और उसमें भी कोई बहन हो अगर, और उसकी इच्छा हो आगे आने की, 10 सेवादारी उसको रोकें, पर मजाल है उसको कोई रोक पाए। वो दिखा देगी, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। घर में झगड़ा बहुत होता था ना, तो पति पत्नी दोनों दुखी हो गए थे एक दूसरे से। पति बोला, हे भगवान, अब तू मेरी सुन, मुझे इस दुनिया से उठा ले, तंग आ गया मैं। पत्नी बोली, हे प्रभु, मेरी भी सुन, मैं भी तंग आ गई, मुझे उठा ले तू इस दुनिया से। पति बोला, हे भगवान, पहले इसकी सुन, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं जल्दी में नहीं हूँ, पहले इसकी सुन ले तू। पर जिनके जीवन में सत्संग होता है, गुरु की दीक्षा शिक्षा होती है, उनके जीवन में ऐसा नारकीय दुख नहीं होता, समता होती है, शांति होती है।
ये गुजर जाएगा। राजा ने तीसरी बार प्रणाम किया। तब बुद्ध ने कहा, संकेत से पूछा, क्या चाहते हो? राजा ने अपनी बात की, वही मछली वाली, कि इसकी काया देखो स्वर्णमयी है, सोने जैसी है, पर इसके मुंह की बदबू के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि चारों तरफ बदबू फैल गई है। अब आप बताइए इसका क्या कारण है? इतनी दुर्गंध? इस सोने की देह से तो सुगंध आनी चाहिए थी और बदबू आ रही है। तब बुद्ध ने एक करुणामयी दृष्टि उस मछली पर डाली। चुप हो गए, फिर से आंख बंद कर ली। कुछ क्षणों के बाद बुद्ध ने आंख खोली और कहा कि ये जो मछली है, ये पूर्व जन्म में एक बड़ा पंडित था जीव। अभी जो इसके अंदर है जीव, वो पूर्व जन्म में एक महापंडित था, तर्क कुशल, प्रगाढ़ स्मृति, प्रखर याद शक्ति, सभी शास्त्र कंठस्थ, प्रकांड विद्वान था ये। पर साथ ही साथ तलवार की धार जैसा अभिमानी भी था। अभिमानी साधारण नहीं, तलवार की धार जैसा। चले तो मानो काट देगा किसी की गर्दन को, बोले तो बस सामने वाले को चुप कर देगा, ऐसा तलवार की धार जैसा था। रहता था किसी गुरु के पास, और गुरु का नाम था काश्यप ऋषि। उनके पास ही रहता था। गुरु ने करुणा की, अपने पास रखा। गुरु ने कृपा की कि इसको दीक्षा दी। गुरु का हृदय करुणा से भरा हुआ कि इस तुच्छ बुद्धि को अपने पास रखा और आशीर्वाद देकर, वचन सुनाकर इसको ऊंचा उठाया। परंतु ये अभागा ऐसा कि विद्वता का घमंड इसको बहुत आ गया था, और विद्वता के घमंड में, अभिमान में ये सोचने लगा कि मैं मेरे गुरु से भी कुछ ज़्यादा जानता हूँ। मेरे गुरुजी क्या जानते हैं? मेरे गुरुजी को अभी शास्त्रों का इतना ज्ञान नहीं है, मुझे ज़्यादा ज्ञान है। इतना ही नहीं, ये महापंडित, तब इसका नाम कपिल था राजन। नाम बढ़िया था पर काम बढ़िया नहीं थे। कई लोग नाम तो रख लेंगे शांति प्रसाद, पर घर पे जाओ तो अशांति अशांति। नाम तो होगा गंगा देवी, पर घर पे जाओ तो पानी का गिलास न मिले पीने को। नाम कपिल था इसका, गुरु का नाम काश्यप ऋषि। पर ये अपने गुरु से धोखा करने लग गया। गुरु को छोड़ दिया कि मैं कुछ हूं, मैं अपना कुछ करके दिखाऊं, मैं अपना कुछ बना के दिखाऊं। मुझे भी बोलना आता है, मुझे भी वेदों की और शास्त्रों की व्याख्या करना आता है, मैं भी चाहूं तो किसी का ध्यान लगवा सकता हूं, मेरे में शक्ति है। ये इसको अभिमान आ गया और गुरु को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया इतना ही नहीं, गुरु के विरोध में लग गया। जिस जीभ से कभी गुरु के गुण गाता था, उसी जीभ से गुरु की निंदा करने लग गया। छोड़ा तो छोड़ा, दुर्भाग्य, पर निंदा क्यों की इसने? ये अपने गुरु की निंदा करने लग गया और उसी गुरु की निंदा का बदला इसको ये मिला कि इसके मुंह से अभी इतनी भयंकर दुर्गंध आ रही है कि हमारा पूरा जेतवन इसकी दुर्गंध से पीड़ित हो रहा है। गुरु के संग रहा जितना समय,
तो उसका फल इसको बाहर की काया तो स्वर्ण की मिल गई, क्योंकि बाहर से ही रहा गुरु के संग, भीतर से गुरु का संग नहीं किया। दिल से गुरु के चरणों में नहीं रहा, केवल बाहर से रहा, तो बाहर की काया तो इसकी सोने की है, पर अंदर कुरूपता की बदबू पहले की थी, अभी आ रही है। यही कारण है। अब राजा की मूढ़ता देखो। राजा कहता है कि भगवान, हो सकता है आपने ये अपने मन की कल्पना हमको सुनाई हो, मैं कैसे मान लूं? मैं राजा हूं। ये मछली खुद कहे, कुछ क्रिया एक्शन करे तो मैं मानूं? बुद्ध मुस्कुराए, मन में सोचा कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बात पे भरोसा नहीं है, मछली की बात पे भरोसा है। कई ऐसे होते हैं जो गुरु वचन को प्रमाण नहीं मानते। शास्त्र में खोजते हैं, नहीं, गुरु जो कहें वो सदगुरु, हाँ, नाम मात्र के गुरु नहीं, ब्रह्मज्ञानी गुरु जो कहें वो बात अगर शास्त्र में न मिले तो शास्त्र किनारे रख दो, पर ब्रह्मज्ञानी गुरु की बात का त्याग न करो, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तत्वज्ञ गुरु ने जो कहा वो शास्त्र है। कई ऐसी घटनाएं हैं मुझे सुमरण में आती है। अहमदाबाद के ओढ़व एरिया में समिति वालों ने मुझे कहा कि आप सत्संग के लिए समय दीजिए। फिर गुरुदेव के पास गए, बापू जी ने आदेश दिया कि ठीक है 4 दिन करो, पर शाम शाम को 6 से 8। बापू जी तो फिर कहीं बाहर पधार गए, मैं रोज शाम को जाता, शहर में सत्संग था। दूसरे दिन समिति वालों ने कहा कि कल सुबह का सत्र भी आप दें, ताकि आसपास के विद्यार्थियों को बुला कर लाएं स्कूलों से। मुझे हुआ कि बापूजी ने कहा था शाम को ही करना, पर फिर हुआ कि चलो बच्चों के लिए है तो कर लेंगे। मैंने हाँ कह दी कि सुबह 8 बजे विद्यार्थियों के लिए सत्संग होगा। परंतु सुबह 5 बजे से ऐसी बरसात शुरू हो गई कि मैदान में तालाब भर गया, पानी पानी हो गया, जैसे तालाब हो ना इतना पानी हो गया। फिर 8 बजे थोड़े बच्चे आए, ज़रूर विद्यार्थी आए, थोड़ा खड़े खड़े सत्संग हुआ। पर मैंने समिति वालों से कहा कि देखो बापूजी ने पहले ही कहा था कि शाम को ही करना, सुबह मत करना। गुरु की बात को एक तरफ करके अपना सोचा हुआ करने गए, हुई गड़बड़। फिर चौथे दिन आखिरी दिन शाम को समिति वाले आए, बोले 1 दिन बढ़ा दो, इतनी भीड़ है। मैंने कहा 1 धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं, बस चौथे दिन ही पूरा कर दिया। फिर 5वें दिन उसी टाइम शाम को 6 बजे ऐसी जोरों की बरसात, ऐसी जोरों की बरसात थी कि बात मत पूछो। फिर मैंने समिति वालों को फ़ोन किया, मैंने खुद ने, क्यों, मैंने कहा 1 दिन बढ़ा देते तो। गुरुजी ने जो कहा था वो अच्छा हुआ ना, वैसा किया तो अच्छा हुआ। 1 दिन सुबह अपना मन का करने गए तो तकलीफ आई। तो राजा बुद्ध को कहता है कि मैं कैसे मान लूं? हो सकता है आपके मन की कल्पना आपने सुना दी हो। बुद्ध ने गहरा श्वास लिया और छोड़ा कि अरे, राजा की बुद्धि इतनी तमोगुण से घिरी है कि मेरी बात पे इसको भरोसा नहीं है, और मछली कुछ कहेगी तब भरोसा आएगा। ठीक है, बुद्ध ने दोबारा अपनी करुणा भरी दृष्टि उस मछली पर डाली, तो मछली जो पानी उसके लिए रखा हुआ था पात्र में, मछली ने थोड़ा मुंह ऊंचा किया और संकेत में उसने सिर हिलाया, मानो बुद्ध जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। उसी कारण मेरे मुंह से बदबू आ रही है। मैंने मेरे गुरु से पूर्व जन्म में धोखा किया, मैंने गुरु को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, जिस मुंह से गुरु के कभी गुण गाए थे, उसी मुंह से मैंने मेरे तत्वज्ञानी गुरु काश्यप ऋषि की निंदा की थी, उनके बारे में अनर्गल बातें कही थी, झूठी बातें कही थी, उनका विरोध किया था मैंने।
उसी कारण मेरे मुंह से बदबू आई। हाय मेरे गुरुदेव, जहाँ भी हो मुझे क्षमा करना। बुद्ध के तरफ मानो वो मछली संकेत करके कह रही कि आप भी जगे हुए महापुरुष हैं, मेरे गुरु भी जगे हुए थे। माफ़ी मांगी और मछली के जीवन की ज्योत निकल गई, उसके प्राण छूट गए। और उसी समय दुर्गंध अलोप हो गई और चारों तरफ एक सुगंध फैल गई। नहीं तो मरने के बाद तो दुर्गंध और बढ़ जाती है। डेड बॉडी हो तो बोलते ना बैक्टीरिया बढ़ेंगे, हटो जल्दी करो, विधि करो। पर वहाँ दुर्गंध गई और सुगंध व्याप गई। तो फिर लोगों ने पूछा कि कैसे इतनी सुगंध दुर्गंध चली गई? बोले इसने दिल से प्रायश्चित किया, एक जागृत महापुरुष के आगे अपनी सच्चाई व्यक्त कबूल कर ली कि हाँ मेरी ये भूल थी, मैंने गुरु से धोखा किया, मैंने गुरु का विरोध किया, मैंने गुरु की निंदा की थी। अपनी भूल सच्चाई से कबूल कर ली, इसीलिए वो भूल माफ़ हो गई और वो दुर्गंध भी गई। अब सुगंध आ रही है, माने इसके गुरु ने भी इसको माफ़ कर दिया, ये उसका प्रमाण है। भूल कबूल कर ली ना। चंद्रदेव ने कितनी बड़ी भूल की थी, पर गुरु बृहस्पति के आगे स्वीकार कर ली भूल, तो गुरु ने उसको माफ भी तो कर दिया था। ये पौराणिक कथा है। चंद्रदेव की भूल थी और अपने गुरु के आगे जाकर कबूल कर ली। गुरु भाई ने समझाया सूर्यदेव, और चंद्रदेव को बात समझ में आ गई। धनभागी है वो जिसको अपनी भूल समझ में आ जाती है, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अपनी भूल ही नहीं लगती। वो तो सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तुमको क्या पता, तुम जाओ तुम्हारा काम करो। भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे और उन पर कृपा करें ताकि वो भी अपना जीवन सार्थक करने के रास्ते चल पड़े। अपनी अक्ल इंसान को जब तक आती नहीं, दिल की परेशानी पूरी तब तक जाती नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं 55 के हो जाते हैं पर बचपन नहीं जाता। बस इसमें परिवर्तन कैसे आए, इसका ऐसा कैसे हो, इसका अरे अपना भला कैसे हो, ये भी तो सोचना चाहिए। एक जवान लड़का किसी संत के पास गया और साधु बन गया, ईश्वर के रास्ते का पथिक बन गया। उसके बाप दादा खोजते खोजते आए और कहा कि संत को इसको समझाओ, ये जवान है, अभी इसकी कोई उम्र है ये करने की, साधु बनने की, भजन करने की, ये इसकी उम्र है क्या, इसको आप समझाओ, ये घर चले। संत ने कहा ठीक है, इसकी उम्र नहीं है, आपकी तो उम्र है, आप बैठ जाओ। इसको भेज देते हैं घर। तुम कहते हो इसकी उम्र नहीं है, तो तुम्हारी तो उम्र है, 60 साल हो गए तुमको, अब तो हाय हाय छोड़कर हरी हरी करो। नहीं, बस वो बोलते ना अंग्रेजी में हाउ आर यू, बोले फाइन, सेम टू यू, सेम टू यू, मतलब हम भी फंसे तुम भी फंसो। हकीकत में सेम टू यू नहीं, शेम टू यू, शर्म आनी चाहिए कि अपना जीवन यूं ही पूरा कर रहे हैं। रुपया तो खर्च करने से खर्च होता है, पर समय तो अपने आप खर्च हो रहा है। और हम जो कर रहे हैं उसका फल किसको भोगना पड़ेगा। ये सत्संग है ना, आध्यात्मिक उन्नति तो होती है सत्संग से, ग्रस्त जीवन में भी खुशहाली आ जाती है। मुझे एक आदमी ने बताया 1999 में, बोले हमारा व्यापार 0 पर था, पर बापूजी के सत्संग से, जीवन रसायन पुस्तक से, मंत्र जप से हमारी व्यवहारिक कुशलता भी इतनी बढ़ी कि 1999 में जहाँ 0 पर थे, वहीं 2002 में 13 करोड़ का टर्नओवर किया एक साल में। एक व्यवहारिक कुशलता भी आदमी की बढ़ती है। भाई एक किसान हो, वो दूसरे किसान से बैल की जोड़ी खरीदे, हाँ, खेती के लिए, तो बैल की जोड़ी के पैसे देने पड़ेंगे 5,000 6,000 जो भी होंगे, पर बैल के शरीर पर जो चिचड़ चिपकी हुई होती है ना,
उसके पैसे नहीं देने पड़ते, वो मुफ्त में ही आ जाती। ऐसे ही भक्ति ध्यान जब तब सत्संग करें तो सुविधा और संपत्ति रूपी चीचड़ वो तो यूं ही आ जाती, उसकी परवाह करने की जरूरत ही नहीं। हम तो इसका करें, मेरा कल्याण कैसे हो। अब ध्यान देना है कृपा करके। मल्लाहों ने, मछुआरों ने जाल डाला और स्वर्ण काया वाली मछली फंस गई। नदी का नाम लिखा है अचिरवती। अचिरवती माना जो सदा न रहे। ऐसी सतत बदलने वाली संसार की धारा में लोग अपना अपना जाल डाल देते हैं। किसी को धन की मछली चाहिए, किसी को पद की मछली चाहिए, किसी को प्रतिष्ठा की मछली फंसानी है, किसी को कोई सौंदर्य की मछली फंसानी है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब जाल डाले बैठे अचिरवती नदी में। इस संसार की धारा भी अचिरवती है ना। अचिर माना सदा न रहे, उसमें लोग बैठे। और कईयों को मिल भी जाती है, किसी को पैसा मिल जाता है, किसी को पद मिल जाता है, मछली मिल जाती है। परंतु उन मछुआरों को तो बदबू आई थी, लोगों को नहीं आती। गीता में भगवान ने कहा परिणाम विषम विवा, इन भोगों का परिणाम दुखद है, पर उस पर नजर ही नहीं जाती। भगवान को तो मानते हैं पर भगवान का कहा नहीं मानते। भगवान को मानते हैं, मंदिर में जाते हैं, घर में पूजा का स्थान बनाते हैं, पर भगवान का कहा नहीं मानते हैं। भगवान ने कहा ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते, पर ये नहीं मानते। बाल विवाह की प्रथा थी न पहले। बाप अपने बेटे को गोद में उठाकर पास के मुखिया के लड़की से, बच्ची से उसकी शादी थी, बाल विवाह। रास्ते में एक मदारी डुगडुगी बजाकर खेल दिखा रहा था, बंदर बंदरी का। मुखिया का लड़का बोला कि पापा मेरे को खेल देखना है। बोले बेटा अभी तेरे को फेरे फिरने हैं, बारात आ गई है, ब्राह्मण मंत्र बोल रहा है, चलो। बोले नहीं मेरे को खेल देखना है। बोले तेरे को फेरे फिरने हैं। बोले फेरे तुम फिर लेना, मेरे को खेल देखना है। ऐसे ही गुरु बोलते हैं ज्ञान भक्ति योग के फेरे फिर लो। बोलते नहीं महाराज आप ही करो, हमको तो पैसा मेरा परमेश्वर, पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं? कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, कमाऊं खाऊं, खाऊं कमाऊं, इसमें मजा आ रहा है। मोटरसाइकिल पर जा रहा था एक लड़का, दूसरी मोटरसाइकिल पर उसका दोस्त। उसने देखी होगी कोई फिल्म, मोटरसाइकिल को यूं घुमाए, यूं घुमाए, यूं घुमाए। रात का टाइम था। दोस्त बोला मरेगा मरेगा, सीधी तरह चल। है बोले तू चुप रह। घुमाए घुमाए, दूर देखा दो बत्तियां। दोस्त को कहा देख वो दो मोटरसाइकिलें आ रही है, मैं इन दो के बीच से अपनी मोटरसाइकिल निकाल लूंगा। रेस दी। देर कितनी लगती है यूं करने में और स्पीड बढ़ने में। अब वो दो बत्तियां दो मोटरसाइकिल नहीं थी, एक ट्रक थी, और वो बीच में से निकलने गया। आप सोचो क्या हुआ होगा। कहने की जरूरत नहीं है। कछुए ने कहा गरुड़ को कि तुम लोग उड़ते रहते हो आकाश में, मेरी भी इच्छा होती है मैं भी उड़ूं। गरुड़ बोला तुम थलचर हो, हम नभचर हैं, ये नहीं हो सकता। बोले नहीं तुम मेरे दोस्त हो, एक काम करो, मेरे को अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़ के ऊंचा उठा लो उड़ते हुए, फिर ऊपर जाके छोड़ देना, मैं भी यूं कर लूंगा। बस ऐसा ही तो करना है, मैं कर लूंगा। गरुड़ ने बहुत समझाया पर कछुआ न माना। कछुए बहुत हैं आजकल, मानते नहीं हैं। गरुड़ ने तो उठाया, ऊपर ले गया, कहा अब भी सोच ले प्यारे, कहे तो नीचे छोड़कर आऊं।
अरे बोले अब ऊपर आ गया, अब क्या नीचे जाना, अब तू छोड़, देख मेरी करामात, मैं भी उड़ लूंगा, मैं कोई जैसा तैसा हूं। हर कोई यही बोलता है, मैं कोई जैसा तैसा हूं।